Audio Jungle. धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा, समाज की करते हैं सेवा, तन मन धन से अपने देश के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। ऐसे हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा, देश व समाज के कार्य में रहते हैं सबसे आगे, अपनी जिम्मेदारी को कर्तव्य समझकर निभाते हैं। आंखों की कोई भी समस्या हो तुरंत मिले डॉक्टर राजेश टिंगरा से। आंखों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपने समाज का उद्धार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा और समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल। देखते मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा, हमेशा अपनी जिम्मेदारी को अपने कर्तव्य समझकर निभाते आए हैं के पावा। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं समाज सेविक अक्षय कुमार विश्नोई, देश और समाज की हमेशा कार्य में रहते हैं सबसे आगे। अक्षय कुमार विश्नोई। नेता सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि उनका कहना था कि और उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर हम उनके जीवन पर प्रकाश डालें तो हमें काफ़ी ज्ञान मिलता है, हमें वो संस्कार मिलते हैं जिससे हमारे देश का सर गौरव से ऊंचा होता है। ऐसे थे नेता सुभाष चंद्र बोस। अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे कार्य करे और अपने देश को आज़ाद करने में नेता सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश को आज़ाद करने में अपनी जान निछावर कर दी। ऐसे थे हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस। हम भी उनको अपने चैनल के माध्यम से सच्चे दिल से देते हैं उनको जन्मदिन की बधाई। ईश्वर हमें इतनी सद्बुद्धि दे कि हम भी अपने देश के लिए अपनी जान निछावर कर सके। उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं हम सभी लोग, ताकि हम अपने देश के लिए हंसते हंसते जान दे दें और अपने देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से देश व प्रदेश में रहने वाले सभी गणमान्य सदस्यों को के मित्तल ने दी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के पावन अवसर पर शुभकामनाएं। देश व समाज के कार्यों में रहते हैं के मित्तल सबसे आगे। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मनजीत सिंह कोचर ने सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के पावन अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाकर किया उन्हें कोटि कोटि नमन। साथ ही उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सभी को उनके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे थे नेता सुभाष चंद्र बोस, जिनका कहना था कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। सदर व्यापार मंडल के मेरठ के महामंत्री अमित बंसल ने भी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से देश व प्रदेश में रहने वाले गणमान्य सदस्यों को नेता सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के पावन अवसर पर दी शुभकामनाएं। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर और खबरें अब विस्तार से। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ के शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आज मेरठ में रैली निकाल कर किया प्रदर्शन। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बाल ठाकरे का भी जन्मदिन है। उनका जन्मदिन काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इसमें शिवसेना के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने सरकार से एक निवेदन भी किया कि हम चाहते हैं कि बाल ठाकरे को रत्न अवार्ड से नवाजा जाए।
मेरठ के शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आज भारत सरकार से निवेदन करते हुए कहा कि बाल ठाकरे को रत्न अवार्ड से नवाजा जाए, क्योंकि अपनी जिंदगी में काफी अच्छे काम किए हैं और हमारे देश के काफी सर गौरव से ऊंचा किया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा ताकि जल्द से जल्द बाल ठाकरे को रत्न अवार्ड से नवाजा जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। कभी वो न जाता, कभी वो कहता है करके दिखाता, वादा वो हरदम निभाता। की माला है उसके, उतारो उसका निराला, देखे देखे जरूर वो रखवाला, अरे लगा है वो कैसे लोग का सपना है वो, ठाकरे होता कौन है मुझको रोक लगाने वाला? मुंबई तो क्या महाराष्ट्र की सीमा तक घुसने नहीं। कभी वो न जाता, कभी वो कहता है करके दिखाता। आज हिंदुस्तान के दो क्रांतिवीरों का जन्म दिवस, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो आज़ादी के मतवालों को लेकर जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई के साथ लेकर चले, और एक जब राष्ट्र स्वतंत्र हो गया और गुलामी की जंजीरें फिर भी जकड़ रही थी, ऐसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में जब संगठन खड़ा हुआ, ऐसे क्रांतिकारी बाला साहब ठाकरे जी का 55वां जन्मदिवस आज शिवसेना मेरठ इकाई मना रही है। उसी के अंतर्गत आज बाला साहब ठाकरे जी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया है और भारत सरकार से मांग की गई है कि शीघ्र से शीघ्र बाला साहब ठाकरे जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे एक कार्टूनिस्ट, एक राजनेता, एक संपादकीय लिखने वाले पत्रकार और विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा के रूप में पहचाने जाने वाला एक चेहरा, जिसने जातिवाद का घनघोर विरोध किया और कहा कि हिंदू समाज पूरा राष्ट्र एक हो जाए। और जब जब राष्ट्र पर कोई विपदा आई, कोई बात आई, तो सबसे पहले अगर कोई आवाज उठी तो बाला साहब ठाकरे की आवाज थी। आज उन्हीं बाला साहब ठाकरे को हम मांग करते हैं कि भारत सरकार भारत रत्न दे। इस संदर्भ में आज एक ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जा रहा है, जिसमें मांग की गई है बाला साहब को शीघ्र से शीघ्र भारत रत्न दिया जाए। टूडा के डॉक्टर SM गुप्ता ने सभी जनता को जागरूक करने के लिए एक नई बात बताई। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले चरण और दूसरे चरण में सभी लोग चाहते हैं कि जो वैक्सीन आई है वो हमें लगे और हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें। डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी दी कि इस वैक्सीन को लगाने से आपको कितना फ़ायदा हुआ है और नेक्स्ट
विजन में जो लोग आए पहले से ज़्यादा आए और काफ़ी लोगों ने इसको सराहना दी ताकि सही मायनों में हम इस बड़ी बीमारी से बच सकें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप और हम सब ने मिलकर काफ़ी संघर्ष किया इस बड़ी बीमारी से जीत हासिल करने में। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तन मन धन लगा दिया ताकि सही मायनों में हमारे देश के नागरिक इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। आप और हमने सब ने मिलकर देश का साथ भी बड़ी खूबी से दिया ताकि सभी लोग स्वस्थ रह सकें और इस कोरोना काल से निकलकर अपने देश को खुशहाल बना सकें। सभी लोगों ने तन मन धन से देश की सेवा भी करी। मगर अब हम आपसे कहना चाहते हैं कि वैक्सीन आ गई है, जितने लोग चाहें वो अपने आप को सेव कर सकते हैं और इस वैक्सीन का फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी दी, आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मैं आपका सर, मैं डॉक्टर एस.एम. गुप्ता ACMO और यहाँ का टूंडला का मैं नोडल ऑफिसर हूँ। जो टूंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो दूसरा चरण में जो वैक्सीन जो लगने के लिए आया है वो क्या मामला है और कितने वैक्सीन लग चुके हैं अभी तक? आज कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा चरण है 22 जनवरी को। आज लगभग जो अभी तक 23 लोग आ चुके हैं और काफ़ी उत्साहित होकर के लोग बाग यहाँ पर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो अब तक कितने लोग के लिए वैक्सीन यहाँ पे वायल आई हैं? आज लगभग 200 लोगों का टारगेट है। पहले चरण में जब हुआ था तब भी लोगों ने काफ़ी उत्साह होकर के भाग लिया था वैक्सीनेशन में और उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। और आज भी जो है उसी तरीके से लगातार जो है वैक्सीनेशन हो रहा है और किसी को कोई परेशानी नहीं। जिन लोगों के टीके लग चुके हैं उनको परेशानी तो नहीं आई? उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। जो पहले चरण में जितने लगे थे तो दूसरे चरण में आपको क्या लगता है? दूसरे चरण में पहले चरण से भी और अधिक उत्साहित होकर के लोग बाग अपना वैक्सीनेशन के लिए लाइन में लगे। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि सभी लोग जो है इस वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन का लाभ उठाएं और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें ताकि जो है लोगों को जो है कोरोना से मुक्ति मिल सके। धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा, समाज की करते हैं सेवा, तन मन धन से अपने देश के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। ऐसे हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा, देश व समाज के कार्य में रहते हैं सबसे आगे, अपनी जिम्मेदारी को कर्तव्य समझकर निभाते हैं। आंखों की कोई भी समस्या हो तुरंत मिले डॉक्टर राजेश टिंगरा से। आंखों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, अपने समाज का उद्धार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं डॉक्टर राजेश टिंगरा। इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। हमें देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मेरठ न्यूज जनता की आवाज टाइप कर देनी है, वॉइस से बोल देना है। हमारा चैनल आपके हाथ में है। यदि आपकी आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सर।